बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पंजाब ज़ाहिर उसी की सिचुएशन पे बात करेंगे। अब तक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही है कि दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो सूरत हाल है उसको किसी न किसी तरीके से किसी अंजाम तक पहुंचाया जाए, लेकिन फ्रीकैन जो हैं वो अपने अपने तौर पर जो आइन और कानून है उसकी तशरीह कर रहे हैं, और उसी की वजह से जो है अभी तक जबकि मैं अभी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ना तो परवेज़ लाई को डिनोटिफाई किया गया और ना ही जो है वो गवर्नर को हटाया गया, जो कि दावा कर रही थी कि तहरीक इंसाफ के सदर उसको बरतरफ कर देंगे। पॉसिबल नहीं है। जो सदर ममलकत हैं उनका ये इख्तियार ही नहीं है कि वो गवर्नर को हटा सके। गवर्नर को हटाना या लगाना ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, और प्रेसिडेंट जो है वो पाबंद हैं वज़ीर आज़म की एडवाइस को मानने के। अब अगर आइन का आर्टिकल 130 कल भी हमने बात की थी, उसकी शेख 7 को पढ़ा जाए, अगर गवर्नर के हुक्म के ऊपर वज़ीर आला एतमाद का वोट नहीं लेता तो फिर जो है वो एतमाद का वोट ना लेने पर वो नाकाम होता है तो फिर वो वज़ीर आला नहीं रहता। उस तराजुर में देखा जाए तो कल का पूरा दिन इंतज़ार किया गया, उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया, नाकाम हुए और ना ही इजलास बुलाया। तो लिहाजा अब इसके ऊपर बहस जारी है कि एतमाद का वोट ना लेने के बाद परवेज़ लाई का स्टेटस क्या है। इसके ऊपर भी गवर्नर हाउस पर में मीटिंग जो है वो चल रही है, मुशावरत का सिलसिला जारी है। ख़ुद भी वज़ीर आज़म ने जो है वो बातचीत की है आसिफ ज़रदारी से, दोबारा आज नवाज शरीफ से भी की है, मलिकुर रहमान से भी राब्ते में, मौलाना फजल रहमान से भी की है। दो राय पाई जा रही है कि ये लिखा नहीं है आइन में कि अगर वज़ीर आला एतमाद का वोट नहीं लेता तो उसको डिनोटिफाई गवर्नर करेगा। ये इस हवाले से तो आगाह करना वो लिखा हुआ है उसमें कि जी अगर एतमाद का वोट नहीं लेता वज़ीर आला तो स्पीकर आगाह करेगा, स्पीकर गवर्नर को आगाह करेगा और फिर गवर्नर उसके मुताबिक एक्ट करेगा। यहाँ पर तो स्पीकर ने जो है वो रूलिंग ही दे दी। यहाँ पर स्पीकर ने रूलिंग दे दी गवर्नर के ख़िलाफ़ कि गवर्नर का ये एतमाद का वोट लेने का जो इक़दाम है ये गैर आइनी है। उसके ऊपर हुआ ये कि रात गए गवर्नर ने स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया, उसको आइन और कानून के मुनाफिक करार दे दिया और कहा कि वो गवर्नर के अहकामात मानने के पाबंद हैं, ना कि वो रूलिंग देकर जो है वो अपनी जान जो है वो छुड़ा सकते हैं। उनका काम था इजलास बुलाना, तो वो एक तरह से गवर्नर और स्पीकर के दरमियान मामला जो है हो गया। अब यहाँ पर सिचुएशन और तो ख़राब हुई, ज़ाहिर अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो रही थी अमूमी तौर पर, और अगर अमली तौर पर देखा जाए तो इस वक्त पंजाब का जो इंतज़ामी कंट्रोल है वो वफाक के पास आ चुका है। परवेज़ लाई वज़ीर आला नाम के हैं लेकिन इख्तियारात उनसे नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी वफाक ने अपनी मर्ज़ी का लगा लिया अब्दुल्ला सुंबल, और रात गए आमिर जुल्फ़िकार जो कि साबिक़ IG इस्लामाबाद रह चुके हैं उनको IG पंजाब तैनात किया गया है, और उनको हदायत जारी की गई हैं वज़ीर दाखिला और वज़ारत दाखिला की जानब से कि आपने जो है किसी किस्म की कोई सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना, आइन और कानून के मुताबिक आपने अमल दरामद जो है वो करना है। फिर एक डेवलपमेंट ये है कि इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर रेंजर्स और FC की नफरी, अजाफी नफरी, भारी नफरी तैनात की गई है, और उसकी वजह से भी सिचुएशन जो है वो अब ये लग रहा है कि कोई टर्न्स शाम को हो सकती है, क्योंकि शाम 5 बजे इमरान खान ने गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहरे और एहतजाज की कॉल दे रखी, जिससे वो ख़ुद भी वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करेंगे। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर कोई वहाँ पे एडवेंचर की कोशिश करेगा तो उससे निपटने का पूरा मंसूबा जो है वो तैयार है। अब यहाँ पे ये भी शुनीद है कि शाम तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि इशू ये है कि फ्रीकैन डर रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी डर रही है और मुस्लिम लीग नून भी डर रही है कि अगर हम जो भी इक़दाम उठाएंगे तो वो अदालत में चैलेंज हो जाएगा। अदालतें ज़ाहिर सारे मामले को देख रही हैं, जो क्राइसिस है अभी तक इसी वजह से डिनोटिफाई भी नहीं किया गया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर डिनोटिफाई कर दिया तो अदालत ने उड़ा के रख दिया तो फिर क्या करेंगे। और तो तहरीक इंसाफ वाले ये देख रहे हैं कि अगर जो है वो एतमाद का वोट नहीं लेता वज़ीर आला और अब वो अदम एतमाद की तहरीक की तरफ जा रहे हैं, हालांकि उनके बंदे पूरे नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि 10-12 बंदे उनके बैरून मुल्क हैं, अदरवाइज़ वो एतमाद का वोट ले लेते, उनके बंदे वाकई पूरे नहीं हैं। अब उन्होंने अपने बंदों को बुलाया है, इसी वजह से उन्होंने इजलास जुमा तक मुलतवी किया था ताकि उनके जो बैरून मुल्क लोग हैं वो वापस आ जाएँ।
اور عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ ناکام ہو. عدم اعتماد کی تحریک میں تو بندے اپوزیشن نے پورے کرنے ہوتے ہیں, وہ تو گورنمنٹ نے پورے نہیں کرنے. اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے پرویز لائی کو پورے کرنے تھے, وہ انہوں نے نہیں ہونے دیا. تو اب یہ ڈرامے بازی تحریک انصاف والے یہ کریں گے کہ کل کے عدم اعتماد کا جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ پیش کروا دیں گے. وہ وہاں پہ چونکہ اپوزیشن موجود نہیں ہوگی تو لہٰذا اس کو یہ ریجیکٹ کرا دیں گے. دوسری طرف رانا ثناءاللہ نے خوفناک انکشاف اعلان یہ کیا ہے کہ اب چونکہ وزیر اعلیٰ پرویز لائی نہیں رہے, انہوں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا, تو لہٰذا اب نیا وزیر اعلیٰ منتخب کیا جائے گا. اور اس کے لیے حمزہ شہباز انہوں نے کہا جی ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں تو وہ ہوں گے. تو یہ پھر دو وزیر اعلیٰ ہوں گے کہ اگر پرویز لائی بھی کام کر رہے ہیں اور حمزہ بھی کر رہے ہیں تو اس سے پھر سیدھا نظر آ رہا ہے کہ معاملہ یہ جو ہے وہ عدالتوں میں جائے گا. یہ سچویشن کو اتنی آسان نہیں ہے, بہت ہی ٹف سچویشن ہے. اور اسی وجہ سے میں نے بولا کہ چونکہ یہ تیزی کے ساتھ حالات میں تبدیلی, جب یہ ویلاگ آپ تک پہنچے ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی ہو بھی چکی ہو, لیکن جو اب تک کی ڈیولپمنٹ تھی اس سے آپ کو آگاہ کر دیا. اپنا خیال رکھیں, بہت شکریہ.